Radhe everyone, Jai Mahadev. I was seriously eagerly wanting to make this video. I have never thought that I would share something like this because I know that this is happening, but I just did not see that I should share this on this online platform. But यार मतलब जो रियलिटी है ना लाइफ की वो बहुत 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 डिफरेंट है। जो जो लोग सोचते हैं ना सुंदर एकदम रानियों जैसा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे नोन में है एक, मैं नाम नहीं लूंगी, बट लेट से रिलेशन मेरा कुछ और है, लेकिन मैं कुछ और रख देती हूँ। लेट से मेरी कजन है, ठीक है। शी जस्ट स्टार्टेड हर सूट्स का बिजनेस, ठीक है। एंड शी वाज कॉलिंग मी जस्ट टू कम एंड सी कि भैया मैंने नया काम शुरू किया है तो आप आके देखो। आई रियली वांट टू हैव अ लुक कि आपने क्या कलेक्शन रखा है। एंड वी वर जस्ट टॉकिंग एंड यू गाइस वोंट बिलीव, हम सिर्फ देख रहे थे कपड़े। मैंने बोला आई विल लुक एट दिस फॉर माय मदर बिकॉज मम्मी को ऑफ कोर्स सूट वगैरह का। बट मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हम बातें कर रहे थे और बातों में पता नहीं कहाँ से ये मुद्दा आया, तो मैंने उनको बोला दैट आई तो डोंट वांट टू गेट मैरिड। उन्होंने पूछा मुझे अब कहाँ जाओगी तुम आगे, तो मैंने बोला आई हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू करके। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी। तो शी सेड नहीं करनी। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला एज क्या है तुम्हारी, तो मैंने उन्हें अपनी एज बताई। कहते शी वाज लिटरली फॉर 15 to 30 seconds शी वाज बेगिंग मी इन अ वेरी साइलेंट वॉइस बिकॉज उनके हस्बैंड और कुछ लोग घर में थे। शी वाज लाइक शादी मत करना प्लीज, शादी मत करना, कुछ भी हो जाए, लड़ना भले ही अपने लिए लेकिन शादी मत करना, नो मैटर व्हाट। और अगर करो भी तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, अपना तुम्हारा खुद का एक खुद का एक कुछ हो, तुम्हारी खुद की हस्ती हो, नाम हो, अपना खुद कुछ कर रही हो तभी कुछ करना, वरना शादी तो करना ही मत। शी वाज लाइक डू नॉट गेट मैरिड, डू नॉट गेट कॉन्टिन्यूअसली शी वाज सेइंग। I was trying to speak something to her, but she was not listening and she was just telling me continuously शादी मत करना, नहीं करना, कोई इतनी भी कोई अच्छी चीज नहीं है, कुछ नहीं होता है, फलाना ढिंग। मैंने बोला हाँ कि मुझे पता है, आई नो दिस थिंग वेरी वेल ऑलरेडी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक माई फैमिली अवेयर एंड टेलिंग देम दैट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दिस इज नॉट लाइक कि जब आपने की थी तो उस टाइम पे क्या जमाना था, अब क्या है। और तो शी कॉन्टिन्यूअसली मुझे बोले जा रही थी मत करना शादी, कुछ नहीं रखा है। एंड शी लिटरली टोल्ड मी देन इन द स्टेजेस के पहले तो तुम टूट जाओ, पहले तो तुम्हारी बॉडी खराब होगी, ठीक है, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी, इतने सारे चैलेंजेस आएंगे तुम्हारी खुद की बॉडी के साथ। उसके बाद तुम्हारी मेंटली इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, तुम वीक हो जाओगी मेंटली, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और भी बहुत चीजें उन्होंने बोली। नहीं सेड यू विल फील लाइक यू आर द वीकेस्ट पर्सन, ठीक है। तो मैंने बोला यार आई नो। एंड एंड ट्रूली स्पीकिंग गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम प्रिटी अवेयर somehow i have I have observed this. It's not that I have been into this, but I've observed this. मैं जिस भी घर में जाती हूँ, एक महिला का सम्मान उस घर में किस तरीके से है, उनके हस्बैंड उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सासू माँ कैसे बात कर रही हैं। क्योंकि लड़कियों का ना एक आदत है, मतलब आई डोंट नो आई शुड रिवील और नॉट, बट मोस्टली लोग मेरे से अग्री करेंगे जिनको पता है ये बात। उनकी एक आदत है बढ़ा चढ़ा के अपने परिवार वालों के बारे में बोलना, अपने बच्चे के बारे में बोलना, अपने काम के बारे में बोलना, अपने सास ससुर के बारे में बोलना। वो ऐसे दिखाती है जैसे उनको बहुत लाड से रखा जाता है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, उनको तो कोई ताने मिलते ही नहीं है, उनका पति उन पर न्योछावर वर जाता है। मतलब उनको लिटरली वो ऐसा दिखाती हैं। बट ये जो गॉड ग्रेस मेरे अंदर उन्होंने जो पावर दे रखी है, जिससे मैं भांप लेती हूँ कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इनके घर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे दया आती सामने वाले पे बेचारी। मतलब why do you have to do this? Why don't you just tell the truth of this relationship or the way you are being treated? भाई मेरा एनर्जी अभी इस टाइम इतना हाई है। मैं ना आपको थोड़ा-सा उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। तो उनके जो डियर हस्बैंड है, उनको कोई काम नहीं है, ठीक है? And he sits with his father, but he does nothing. Okay, his father built a very good business.
So he just have to just look at that sometimes. And most of the time I have seen him just just enjoying cigarette, or at the road, or in the hall sitting alone, either in the early morning or in the late night. एंड ये हमेशा क्या कहते हैं भैया, जब भी कोई, क्योंकि मैं एक पीजी में रहती हूँ, तो पहले काफी बच्चे हैं, जो कुछ लड़कियां होती हैं यार अच्छी हैं, मतलब दे आर गुड, तो उन पे उनकी नजर कुछ भी सही नहीं थी। एंड बिकॉज हम वी आर फीमेल, हम जब कोई हमें गलत तरीके से देखता है तो पता नहीं भगवान ने हमें ना पहले से ही वो सेंसेस दे रखे हैं कि हमें पता लग जाता है दैट दे आर नॉट लुकिंग एट अस इन अ वेरी गुड मैनर। तो उनकी नजरें हैं कुछ ऐसी। अ, 3 बच्चे हैं इनके, और आई हैव सीन दिस वुमेन फेस, ओके, एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ इन दिस वीडियो। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, बट उससे पहले भी, क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ, तो यार जो एक हंसती खेलती और जो खुश महिला होती है ना किसी भी घर में, चाहे वो मेरा घर क्यों नहीं हो, उस महिला का ना फेस अलग दिखता है, खुश इंसान का फेस अलग दिखता है, राइट? लाइक आप मुझे इस वीडियो के जब एंड में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा मैं खुश हूँ, तो मेरे फेस पे एक अलग चीज है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ तो एक अलग पता लग जाता है। मतलब उनका फेस ऐसे ना हमेशा खुश नहीं दिखता है, मतलब एक जो खुश एक अंदर महिला होती है वैसा नहीं दिखता है। इवन जो, पता नहीं भाई ये कैसे घर हैं जो अपने घर में अपनी घर की लक्ष्मी को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं। एंड एक ना बहुत ही टू द पॉइंट कन्वर्सेशन और ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। मैं गई, मैं वहां बैठी जाके सोफे पे, हर हस्बैंड केम एंड ही वाज ब्रीफिंग मी कि ये काम शुरू किया है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा ऐसा है ये सब। एंड देन he went away. Then she came with all the stuff of clothes. तो जब वो लेके आई, तो क्या कहते हैं भाई, वो सोफे के इस हाथ पे खड़े थे, और वो चाहती तो रास्ता था, वो इधर से आ सकती थी, मेरे पास आके बैठ सकती थी दिखाने के लिए, बट वो सोफे के पीछे से होके आई और वो बिल्कुल कोने में खड़ी थी। मतलब उनका हस्बैंड इस हाथ पे था, वो इस हाथ पे खड़ी हुई थी। एक घर में भाई बहन की लड़ाई हो जाए तो वो भी 2 दिन में सुलझ जाती है। अब इस आदमी के साथ जहां पे तुम एक सोफा रखा है उसके एक कोने पे वो खड़ा है, तुम वहां से नहीं आ रही हो, यू आर कमिंग फ्रॉम दिस वे एंड यू आर स्टैंडिंग हियर। भाई इस आदमी के साथ तुम एक कमरे में, फॉर गॉड सेक, मतलब यार। और मेरे को तुरंत तुरंत वो बात आपको नोटिस हो जाएगा ना अपने आप ही, आपके कोई बंदा खड़ा है कहीं पे, भाई बहन माँ बाप पति, तो आपको पता लग जाएगा ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है। भाई मुझे तुरंत सेंस हो गया समथिंग इज रॉन्ग। एंड शी डिड नॉट स्पीक टू मी अंटिल ही वेंट अवे फ्रॉम दैट रूम। पोस्ट दैट ओनली उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की, फिर उन्होंने मुझे स्टफ दिखाना शुरू किया, उन्होंने इतने सारे चक्कर लगाए, फिर मैंने एंड में उनको बोला आप प्लीज बैठ जाइए। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, ही केम वन मोर टाइम and he told me something about the stuff and then he went away. Once he went away then she started speaking. तो देखो ऐसा है डियर हस्बैंड्स और जितने भी लोग हैं, हाई सब नरक जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है महाराज जी जो कहते हैं ना, हंसी भी आ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि यार अपने ऊपर हंसू कि सामने वाले के ऊपर हंसू, कि इनकी किस्मत पे हंसू कि अपनी किस्मत पे हंसू, कि रो इस बात को लेके। बट गाइज ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, everyone is human around you. Please be a human. Somebody came to your home. It's not about a woman because I'm a woman, I'm speaking about a woman. No, it's about a human thing. आपके घर में कोई इंसान व्यक्ति रह रहा है और आप उसको यार ढंग से जीने नहीं दे रहे हो, हैं? व्यक्ति आपसे पहले खाना नहीं खा सकता, क्या है ये? व्यक्ति ज्यादा खा ले, अरे ये इतनी रोटी खाती है। उसका बच्चा स्कूल से आया है, अगर वो ड्रेस नहीं उतार पाई है तो तुमने इतनी देर में 4 कमेंट कर देने। मतलब भाई तुम कभी अपने लिए खुद के लिए उठ के चाय बना लो, कभी उसको एक गिलास पानी दे दो, कुछ घिस जाएगा तुम्हारा? फ्री की नौकरानी लेके आए हो क्या यार तुम लोग? मतलब आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट in India this is culture and this is how people treat a woman in their family. I've seen in my own home.
एंड आई एब्सोल्युटली हेट द वे पीपल ट्रीट अ वुमेन इन देयर फैमिली। एंड डियर वुमेन्स, आपको जो इतना लगता है ना भाई कि तुम न्योछावर हो जाओगी, तुम अपने पति के लिए एकदम पति व्रता बन जाओगी और तुम उसका सब कुछ कर दोगी, तो गर्ल्स आई एम सो सॉरी। प्लीज थोड़ा शास्त्र पढ़िए, ठीक है, विष्णु भगवान के बारे में, महादेव जी के बारे में थोड़ा पढ़िए। नल और दमयंती की कथा सुनिए अगर आपने कभी नहीं सुनी है तो, ठीक है। राजाओं के बारे में सुनो यार, तुम लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हो, किस दुनिया में रह रहे हो। राजाओं ने अपनी रानियों को यहाँ रखा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ एक साथ 10-10 रानियां हैं, तो भी हर रानी को इतना दर्जा किया है और रानी को रानी की तरह रखा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक बीवी है डियर बॉयज, तुम पे एक नहीं रखी जा रही ढंग से। वो जरा सा तुमसे अगर ये कह दे ना जन्मदिन पे कि मुझे सोने का ये चाहिए या फिर मेरे लिए कोई ड्रेस ले आओ, तुम्हारे खर्चों की लिस्ट निकल आती है। भाई जब तुम किसी लेडी को अपने घर में ला के ढंग से रख नहीं सकते हो, उसको उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, तुम लाते क्यों? I just do not get it. Why do you bring them to your home just to make happy to your family? भैया वो अपने घर में बहुत खुश थी, उसको जरूरत नहीं थी तुम्हारे घर में आने की। उनके पिताजी रख लेते उनको और अच्छे से। I love my father the way he brought me up. Till now I have freedom कि मैं क्या खाना चाहती हूँ, मैं क्या खा सकती हूँ, मैं कहाँ बैठ सकती हूँ घर में, मैं कहाँ उठ सकती हूँ। मेरे पिताजी मुझे आज भी ये नहीं बोलते कि बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, ठीक है। मेरी परवरिश मेरे इतने अच्छे पापा ने की है, और मेरी माता श्री ना अभी भी मुझे यहाँ पलकों पे रखती हैं, यहाँ पे। तो भाई तुम लोग क्या हो, तुम एक लड़की को रख नहीं पा रहे हो, और ये लोग जो प्रताड़ित करते हैं ना लड़कियों को अपने घर में, राधा रानी की कसम खा के कह रही हूँ, नरक जाओगे सब, नरक सब भोगोगे, सब के सब। महाराज जी कहते हैं जो अपनी स्त्री को खुश नहीं रख सकता ना, उसका कुछ नहीं हो सकता, पक्का ही नरक जाएगा वो, और उसको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये तो एक एग्जाम्पल है जिसने मुझे इतना ज्यादा वो कर दिया है। मतलब मैं जब ऐसे केसेस सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है भाई क्या कर दूं मैं इन लोगों के लिए। अब मेरा मन कर रहा था मैं ना उनको गले लगा लूं, आई स्वेयर एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर मैं उनको हाथ भी पकड़ लेती ना तो वो रो जाती। सीरियसली बता रही हूँ मैं, इतनी मासूम होती हैं ये लड़कियां, ये महिलाएं। मतलब यार इनको सुनने को कोई नहीं है भाई, इनको सुनने को कोई नहीं है। I just can't forget her face. And while I was standing up because we were talking, we were sitting, she was telling me continuously, yaar, and she told me, fight for yourself. Okay? And even if you get into this, make sure you are something. बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें कुछ कुछ बोली छोटे छोटे वे में, बट मुझे लगता है वीडियो ज्यादा हो जाएगा, पर यार मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ना अपनी जिंदगी के लिए भाग रही हूँ इस टाइम पे। हंसी आ रही है मुझे। चलो भगवान सबका भला करे, राधे राधे, जय महादेव।